दोस्तों, आज हम एक क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें एक डॉक्टर 100 से भी ज़्यादा लोगों को मारकर, उनकी किडनी बेचकर, उनके सबों को मगरमच्छ को खिला देता था। पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दें। टैक्सी स्टैंड पर एक शख्स टैक्सी ड्राइवर चांद खां से मिला और बोला, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल है। मुझे यूपी के हापुड़ से बीवी बच्चों को जयपुर लाना है, चलोगे क्या? डॉक्टर मुकेश और चांद खां के बीच कुछ देर मोल भाव हुआ और आखिर में भाड़ा तय हो गया। लंबा समय होने के कारण चांद खां ने टाटा सुमो में अपने भाई शराफत खां को भी बिठा लिया। टाटा सुमो जयपुर से हापुड़ के लिए रवाना हो गई। रास्ते में शराफत ने चांद से कहा, इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं, अब्बा को फोन करके इत्तला कर देनी चाहिए। दोनों ने दौसा में गाड़ी रोककर एसटीडी बूथ से अपने अब्बा गफ्फार खां को फोन किया और बताया कि वो एक सवारी को लेकर यूपी जा रहे हैं, अगले दिन लौटेंगे। ये वो आखिरी बार था जब गफ्फार की अपने दोनों बेटों से बात हुई। इसके बाद ना तो फोन आया और ना ही दोनों बेटे जयपुर लौटे। कई दिनों तक खबर नहीं मिली तो उन्होंने जीआरपी थाने में दोनों बेटों की गुमशुदगी दर्ज करा दी। इस गुमशुदगी के केस की पड़ताल में सामने आई सीरियल किलर डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा की कहानी, जिसने 125 से ज्यादा लोगों की किडनियां चुराई और 100 से ज्यादा मर्डर कर लाशें मगरमच्छों को खिला दी। जीआरपी के तत्कालीन थाना प्रभारी मंसूर अली के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले फोन नंबरों के आधार पर पुलिस दौसा के महुआ स्थित उस एसटीडी बूथ पर पहुंची जहां से गफ्फार खां को उनके दोनों बेटों ने फोन किया। पड़ताल में पता चला कि दोनों भाइयों के गफ्फार खां को कॉल करने के बाद गाड़ी में बैठे तीसरे शख्स ने इसी एसटीडी बूथ से एक कॉल लगाया था। पड़ताल में सामने आया कि ये कॉल कासमपुर यूपी में चाय बनाने वाली किसी मोटी महिला के नंबर पर किया गया था। पुलिस कासमपुर में उस महिला के पास पहुंची। महिला ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर देवेंद्र ने उसके रिश्तेदार उदयवीर और राजू रजवा से बातचीत के लिए फोन किया था। उदयवीर और राजू रजवा अलीगढ़ के रहने वाले थे। जयपुर जीआरपी पुलिस शराफत खां और चांद खां की तलाश में डॉक्टर देवेंद्र, उदयवीर व राजू रजवा को खोज रही थी। तभी यूपी के एटा जिले की गंगा नहर में 2 लाशें मिली। कई दिन पड़ताल के बाद दोनों लाशों की शिनाख्त नहीं हुई। आखिर में एटा पुलिस ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं उनके पास मिले सामान और अन्य चीजों को संरक्षित कर लिया। इधर शराफत और चांद खां की तलाश में लगी जीआरपी पुलिस को भी मार्च 2004 में एटा की गंगा नहर में 2 लाश मिलने का पता चला। सबों का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन घड़ी, कंबल और अन्य सामान से गफ्फार खां और दूसरे परिजनों ने शिनाख्त की ये सामान चांद खां और शराफत खां का ही था। गुमशुदगी का मामला अब हत्या का केस बन चुका था। तत्कालीन आईजी रेलवे हरीश चंद्र मीणा के निर्देश में पुलिस निरीक्षक मंसूर अली, सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत सहित लगभग 1 दर्जन पुलिस कर्मियों की टीम यूपी भेजी गई। कई जगह पड़ताल और दबिश के बाद उदयवीर और राजू रजवा का पता चला। छापा मारकर उन्हें पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ में मुकेश खंडेलवाल उर्फ डॉक्टर देवेंद्र के यूपी की जेल में होने का पता चला। जीआरपी ने देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की तो उसने जयपुर पुलिस को गुमराह करने के लिए अलीगढ़ के ही एक परिवार द्वारा रंजिशवश दोनों भाइयों की हत्या करने की कहानी सुनाई। तब जीआरपी जयपुर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस केस को बंद मान लिया। इस बीच तत्कालीन एसपी डॉक्टर प्रशाखा माथुर के निर्देश में गहरी जांच चली। जीआरपी और सदर थाना पुलिस ने जयपुर रेलवे स्टेशन व टैक्सी चालकों से बातचीत कर दोनों भाइयों को टैक्सी बुक कर रवाना हुए व्यक्ति का हुलिया पूछकर स्केच बनाया। ये स्केच डॉक्टर देवेंद्र से मिलता जुलता था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत के नेतृत्व में पुलिस टीम को यूपी भेजा गया। वहां डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथ जेल में एक ही सेल में बंद काजी सामेश नाम के कैदी ने पुलिस टीम को अलग से मिलने के लिए इशारा किया। पुलिस टीम जब काजी सावेश नाम के कैदी से मिली तो उसने बताया कि देवेंद्र ने डबल मर्डर में जिन्हें गिरफ्तार करवाया है वो बेकसूर है। दोहरा मर्डर देवेंद्र और
उसके साथियों ने करवाया है। वो यहाँ जेल में रोजाना पुलिस वालों पर हंसता है और डींगे हाँकता है कि उसने न सिर्फ जीआरपी पुलिस को पागल बना दिया बल्कि अपने दुश्मनों का भी इलाज कर दिया है। इसके बाद पुलिस टीम ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथ दोबारा सख्ती से पूछताछ की। अलीगढ़ के पुरैनी गांव के देवेंद्र शर्मा ने बिहार के सीवान से BA MS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की थी। 1982 में शादी की और 1984 से 1995 तक जयपुर के बांदीकुई में जनता अस्पताल और डायग्नोस्टिक के नाम से क्लिनिक चलाया। साल 1994 में थापर चैम्बर में भारत फ्यूल कंपनी ने गैस डीलरशिप देने की योजना चलाई। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसमें 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन कंपनी भाग गई और पैसा डूब गया। इस पैसे के भरपाई के लिए देवेंद्र जयपुर, वल्लभगढ़, गुरुग्राम और दूसरी जगह चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल हो गया। 1994 से 2004 तक उसने अवैध तरीके से 125 से ज्यादा किडनी की व्यवस्था की। एक ट्रांसप्लांट के लिए उसने 5 से 7 लाख रुपए लिए। डॉक्टर देवेंद्र साल 2003 तक बांदीकुई में क्लिनिक चलाता रहा। इस दौरान वो उन लोगों से संपर्क में आया जो टैक्सी किराए पर लेते और फिर ड्राइवर की हत्या कर टैक्सी लूट लेते थे। आरोपी कासगंज के हजारा नहर में शव को फेंकते थे, जिसमें मगरमच्छ होते हैं, इसलिए किसी का भी शव नदी में नहीं मिलता था। लूटी हुई टैक्सी को कासगंज में और मेरठ में 20-25 हजार रुपए में बेच दिया जाता था। अब देवेंद्र किडनी ट्रांसप्लांट के साथ ये काम भी करने लगा था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया उसने अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए जयपुर से शराफत खां की टैक्सी बुक की थी। टैक्सी कार से यूपी पहुंचने पर कासमपुर में उसने अपने दोनों साथियों राजू रजवा और उदयवीर को कार में साथ बैठाया। वहां से वो सब अपने फुफेरे भाई के यहाँ रात को ठहरे, लेकिन गतिविधि संदिग्ध होने पर भाई ने अगले दिन ही उन्हें तड़के घर से रवाना कर दिया। रास्ते में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, राजू रजवा और उदयवीर ने टॉयलेट के बहाने हाईवे पर गाड़ी रुकवाई। पीछे सीट पर बैठे तीनों आरोपियों ने दोनों भाइयों चांद खां और शराफत खां की बेल्ट से गला घोटकर हत्या कर दी और उनके शव हजारा नहर में फेंक दिए। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया इससे पहले भी उसने और उसके साथियों ने यूपी और अन्य राज्यों में कई टैक्सी चालकों की हत्या की। 100 के बाद उसने हत्या की गिनती करना छोड़ दिया था। उसने साल 2002 से 2004 के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 100 से अधिक टैक्सी चालकों की हत्या को कबूला है। उसने बताया था कि उसे गला घोंटकर लोगों को मारने में मजा आता था और शवों को हजारा नहर में फेंक देता था ताकि वहां मगरमच्छ शवों को खा जाएं और किसी को सबूत न मिले। इन दोनों भाइयों के शव बहकर एटा में गंगा नहर तक आ गए। इस तरह डबल मर्डर का खुलासा होने पर जीआरपी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पहले गिरफ्तार हुए लोगों को रिहा किया गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया था शराफत खां और चांद खां के मर्डर के बाद उसे गुरुग्राम में डॉक्टर अमित द्वारा संचालित अनमोल नर्सिंग होम में किडनी रैकेट मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो इसी मामले में जेल में बंद था। इस दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल और उसके दो साथियों उदयवीर उर्फ मकोय तथा उसका भाई राजू रजवा को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साल 2020 के जनवरी महीने में जयपुर स्थित सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को 20 दिन की पैरोल मिली और वो जेल से फरार हो गया। इसके बाद वो दोबारा जेल नहीं लौटा और फरार हो गया। पैरोल पर बाहर आने के बाद पुलिस से बचने के लिए वो दिल्ली में एक विधवा से शादी कर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। जुलाई 2020 में दिल्ली में नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली कि दिल्ली के बापरोला इलाके में एक सजायाफ्ता कैदी फरारी काट रहा है। तत्कालीन इंस्पेक्टर राम मनोहर के साथ एसआई श्याम बिहारी सरन, हवलदार अशोक नागर, संजय सिपाही, सुमित और सुनील की टीम ने दबिश देकर यहां से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उसे जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ऐसे डॉक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर को भगवान मानते हैं, इंसानों की जान बचाने वाला इंसान मानते हैं, लेकिन ये तो हैवान से भी ज्यादा हैवान निकला। भगवान की शक्ल में एक शैतान निकला। 100-150 लोगों की किडनी निकालकर
उनको मगरमच्छों को खिला दिया और उसके हाथ भी नहीं कांपे, और शैतान से भी बड़ा शैतान है ये तो। ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसको फांसी होनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।